हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे पूजा सामग्रियों के नाम इंग्लिश और हिंदी में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दिया या दीपक। दिया या दीपक को इंग्लिश में कहा जाता है लैम्प। लैम्प मतलब दिया या नेक्स्ट है मिट्टी का दिया या दीपक। इसे कहा जाता है इंग्लिश में अर्थन लैम्प। अर्थन लैम्प मतलब मिट्टी का दिया या दीपक। रुई की बाती को कहा जाता है कॉटन विक। कॉटन विक मतलब रुई की बाती। अगरबत्ती को कहा जाता है जॉ स्टिक या फिर आप इंसेंस स्टिक भी बोल सकते हैं, दोनों ही से बोला जाता है। धूप बत्ती को कहा जाता है इंसेंस। इंसेंस मतलब धूप बत्ती। धूपदानी को कहा जाता है सेंसर। सेंसर मतलब धूपदानी। नेक्स्ट है माचिस की तिल्ली। माचिस की तिल्ली को कहा जाता है मैच। मैच मतलब माचिस की तिल्ली। नेक्स्ट है माचिस का डिब्बा। इसे कहा जाता है मैच बॉक्स। मैच बॉक्स मतलब माचिस का डिब्बा। पूजा की जो थाली होती है इसे कहा जाता है वर्शिप प्लेट। वर्शिप प्लेट मतलब पूजा की थाली। पीतल की घंटी को कहा जाता है ब्रास बेल। ब्रास बेल मतलब पीतल की घंटी। चंदन की लकड़ी को कहा जाता है इंग्लिश में सैंडलवुड। सैंडलवुड मतलब चंदन की लकड़ी। नेक्स्ट है कंटा या उपला। कंटा या उपला को कहा जाता है इंग्लिश में काऊ डंग केक। काऊ डंग केक मतलब कंटा या उपला। कपूर को कहा जाता है कैम्फर। कैम्फर मतलब कपूर। लौंग को कहा जाता है इंग्लिश में क्लोव। क्लोव मतलब लौंग। सुपारी को कहा जाता है बीटल नट। बीटल नट मतलब सुपारी। नेक्स्ट है घी। घी को कहा जाता है इंग्लिश में क्लैरिफाइड बटर। क्लैरिफाइड बटर मतलब घी। फूल को कहा जाता है इंग्लिश में फ्लावर। फ्लावर मतलब फूल। नेक्स्ट है माला। फूल की जो माला होती है इसे कहा जाता है गार्लैंड। गार्लैंड मतलब फूल की माला। पान के पत्ते को कहा जाता है बीटल लीव्स। बीटल लीव्स मतलब पान के पत्ते। तुलसी के पत्ते को कहा जाता है वैसिल लीव्स। वैसिल लीव्स मतलब तुलसी के पत्ते। नेक्स्ट है सिंदूर। सिंदूर को कहा जाता है इंग्लिश में वर्मिलियन। वर्मिलियन मतलब सिंदूर। कलश को कहा जाता है इंग्लिश में अर्न। अर्न मतलब कलश। नेक्स्ट है शंख। शंख को कहा जाता है कौंच। कौंच मतलब शंख। नेक्स्ट है गंगा जल। इसे कहा जाता है हॉली वाटर। हॉली वाटर मतलब गंगा जल। नेक्स्ट है प्रसाद। प्रसाद को कहा जाता है ऑफरिंग्स। ऑफरिंग्स मतलब प्रसाद। मिश्री को कहा जाता है शुगर कैंडी। शुगर कैंडी मतलब मिश्री। नेक्स्ट है इलायची दाना। इलायची दाना को कहा जाता है कॉम्फिट। कॉम्फिट मतलब इलायची दाना। नारियल को कहा जाता है कोकोनट। कोकोनट मतलब नारियल। मूर्ति या प्रतिमा इसे कहा जाता है स्टैचू। स्टैचू या फिर आप आइडल भी बोल सकते हैं, दोनों का मतलब मूर्ति या प्रतिमा। दूर्वा घास को कहा जाता है स्कॉच ग्रास। स्कॉच ग्रास मतलब दूर्वा घास। नेक्स्ट है केले के पत्ते। इसे कहा जाता है इंग्लिश में बनाना लीव्स। बनाना लीव्स मतलब केले के पत्ते। राख। धूप बत्ती का जो राख होता है इसे कहा जाता है ऐश। ऐश मतलब राख। नेक्स्ट है पालना। पालना को कहा जाता है इंग्लिश में क्रेडल। क्रेडल मतलब पालना। बांसुरी। बांसुरी को कहा जाता है फ्लूट। फ्लूट मतलब बांसुरी। कलावा। कलावा को इंग्लिश में कहा जाता है प्रोटेक्शन थ्रेड। प्रोटेक्शन थ्रेड मतलब कलावा। हवन कुंड। हवन कुंड को इंग्लिश में कहा जाता है फायर ऑल्टर। फायर ऑल्टर मतलब हवन कुंड। फल को इंग्लिश में कहा जाता है फ्रूट। फ्रूट मतलब फल।
पुजारी या पंडित। पुजारी या पंडित को इंग्लिश में कहा जाता है प्रीस्ट। प्रीस्ट मतलब पुजारी या पंडित। ये दोनों आज की क्विज है। लिख के बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलती हूँ एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।